हेलो फ्रेंड, जैसा कि कल हम लोगों ने सेंट्रॉइड और मीडियन समझा था, उसको कॉन्सेप्ट को समझा था प्लस क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे उससे रिलेटेड जो भी पूछे जाते हैं। आज हम इन सेंटर और सरकम सेंटर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन सेंटर की बात करते हैं, अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। कोई ट्रायंगल लेंगे, उस ट्रायंगल में जो ये एंगल होता है इसको एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे जो कि इसको दो इक्वल पार्ट में इस एंगल को डिवाइड करे। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन मीन्स BF लाइन, CE लाइन, AD लाइन। ये अपने जो एंगल है इनके बीच, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ट्रायंगल में जो ये एंगल को डिवाइड करने वाली लाइन जाएगी, ये एंगल को डिवाइड करने वाली लाइन जाएगी। जहां पे ये लोग मिलेंगे, ये तीनों जहां पे मिलेंगी उसे हम क्या बोलेंगे? इन सेंटर। और अगर उस पॉइंट से हम सर्कल ड्रा करते हैं तो इस पॉइंट को टच करती है। ओके, अब इसका फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू AX1, क्योंकि इसकी पूरी लेंथ हम A माने हैं, B माने हैं, C। ओके, तो क्या होगा? AX1 BX2 CX3 अपान में A प्लस B प्लस 3C। ऐसे y को हम सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू AY1 BY2 CY3 अपान में A प्लस B प्लस C। x और y हमारा इन सेंटर निकल गया इस फार्मूले की हेल्प से। अब हम चलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। दो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो कि यूज होते हैं इन सेंटर में। पहला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब हम इसमें ये सभी चीजें देखिए, हम एक पार्ट को उठा के एक थ्योरम बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा देख रहे हैं आप, ये AB AC और ये वाली लाइन AD BC, इतना ही तो दिया गया है ना इसमें, और ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या थ्योरम है? ये जो ये BD है और DC, इन दोनों का रेशियो AB और AC के रेशियो के इक्वल होगा। ओके, क्यों होगा? किस वजह से हो रहा है? क्योंकि ये जो लाइन ये है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। दूसरा क्या है? अगर हम इस पॉइंट को उठा लें, अगर इस पॉइंट को केवल ले लें, AB को ले लें, यहाँ पे क्या किया गया है? AB, E पॉइंट को C हमने मान लिया है। डिस्टेंस A, यम रेशियो n में A डिवाइड कर रहा है। अगर हमें यम निकालना है, अगर हमें AC निकालना है तो A इंटू यम अपान में यम प्लस n, A इंटू यम अपान में यम प्लस n। अगर हमें ये निकालना रहेगा तो ये ऊपर में ये और ये करेंगे और इनका सम करेंगे। अगर हमें ये निकालना रहेगा तो ऊपर में ये इंटू A, मतलब A इंटू n करेंगे। अगर BC निकालना है तो अपान में यम प्लस n। ओके, अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन सेंटर A इक्वल टू, फाइंड इन सेंटर। हमें क्या करना है? इन सेंटर फाइंड करना है। कब कब हमें इन सेंटर फाइंड करना है? जब हमें A 2 5 दिया गया है, B 4 6, C 3 2, जो कि क्या है? ट्रायंगल का वर्टेक्स है।
फिगर के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, हम इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से। हमने डिस्टेंस फार्मूला में पढ़ा ही था, पहला लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला। उसी की हेल्प से हम यहाँ पे ए निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे, सी निकाल लेंगे। यहाँ पे ए है, बी इसको माने हैं और सी इसको माने हैं, ठीक है। आप किसी को ABCD मानिए, बट जो इसमें ये मानी वही इसमें भी ये मानिए, ओके। ax1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपान में a प्लस बी प्लस सी, ओके। अब सारी वैल्यू हमने पुट किया, क्योंकि हमें सारी वैल्यू मालूम है, y में भी सारी फार्मूला लगाया, सारी वैल्यू पुट किया, आ गया आंसर, ओके। दिस इज आंसर। अब हम चलते हैं सरकम सेंटर पर, परिकेंद्र। तो सरकम सेंटर किसे कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड इज कॉल्ड सरकम सेंटर। आपको समझ में आ रहा होगा कहना क्या चाह रहा है। इसमें सेम वही चीजें हैं, बट इसमें एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, बट इसमें एंगल का कोई बात नहीं है, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इस पे ये परपेंडिकुलर, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर रहेगी और दो इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड करेगी। सरकम सेंटर में ये होता है कि ये लाइन जो होगी ये परपेंडिकुलर होगी, इस लाइन पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इसमें क्या था? इसमें था एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और ये इक्वल पार्ट होगा, ओके। 90 डिग्री का इसमें कोई बात नहीं होती, इसमें परपेंडिकुलर की बात होती है। एंगल भी इक्वली बाइसेक्ट नहीं होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। क्योंकि ये सरकम सेंटर है, ये हमेशा जो हमारा ट्रायंगल होगा उसके बाहर ही बनेगा, अंदर नहीं बन सकता। ये इन सेंटर है तो इसमें अंदर बन रहा है, बट ये सरकम सेंटर है तो इसमें हमारा वृत्त जो बनेगा उसका वो हमारे ट्रायंगल के बाहर बनेगा। पॉइंट फ्रॉम, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम सरकम सेंटर वर्टिसेस आर इक्विडिस्टेंस। कह रहे हैं सरकम सेंटर में वर्टिसेस क्या होते हैं? इक्विडिस्टेंस होते हैं। मतलब कि CP और CQ और CR ये तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये देखिए CP, CQ, CP, CR, ओके। अब ये नोट पॉइंट, 3 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन आए डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर इफ ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल, अगर क्वेश्चन में दिया गया कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो सरकम सेंटर कहाँ लाई करेगा, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे विद इन फ्यू सेकेंड, ओके। सरकम सेंटर लाई इनसाइड ट्रायंगल। अगर हमारा एक्यूट एंगल है ट्रायंगल तो सरकम सेंटर लाई करेगा इनसाइड, अंदर, ट्रायंगल के अंदर। अगर ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल तो सरकम सेंटर लाई आउटसाइड ट्रायंगल। ये हमारा सरकम सेंटर जो बन रहा है यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, या फिर इस पॉइंट पे। 3 केसेस बनते, एक तो मैंने बताया इंटरनल वाला, एक एक्सटर्नल यहाँ पे बना दें, एक लाइज ऑन द ट्रायंगल के ऊपर ही बनेगा सरकम सेंटर। 3 केसेस इसमें बनते हैं, सिंपल केसेस हैं, इसको याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इफ ट्रायंगल एक्यूट एंगल देन सरकम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, और ट्रायंगल राइट एंगल देन ट्रायंगल लाइज ऑन द, then circumcenter lies on the triangle.
अब हम एक प्रॉब्लम की हेल्प से हम सर्कम सेंटर कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। क्या क्या दिया गया है इसमें? फाइंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस इज पी क्यू आर। फिगर में ये लिखा हुआ है, ये हमें पॉइंट एक्स सी निकालना है जो कोऑर्डिनेट है जिसका एक्स वाई। यहाँ पे सी पी इक्वल टू सी क्यू सी आर दिया गया है, ओके। और यहाँ पे सी पी इक्वल टू सी क्यू एंड सी पी इक्वल टू सी आर। तो सी पी इक्वल टू सी क्यू और सी पी इक्वल टू सी आर दोनों को सॉल्व करेंगे और वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। वही एक्स वाई की वैल्यू हमारी सर्कम सेंटर हो जाएगी। सी पी निकालिए, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ भी लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। आप यहाँ भी देख रहे होंगे डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है, यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूले का यूज हो रहा है। तो क्या करेंगे, सी पी इक्वल टू सी क्यू, सी पी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। रूट होता है, दोनों साइड में रूट रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर एक्सपेंशन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा हुआ है, इसमें सॉल्व करेंगे ये आएगा। फिर हम सी पी और सी आर को इक्वल करेंगे, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ से ये वाली वैल्यू आ गई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी। और इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट करने से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर सर्कम सेंटर हमारा एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 5/2 एक्स इक्वल टू 9/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है इन सेंटर और सर्कम सेंटर कंप्लीट हुआ।